वेलकम टू एसएससी दिव्य चैनल। एसएससी दिव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हम 26 मई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये सारे डिस्कशन आपके आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम है उस सारे एग्जाम में आपके इनमें से प्रश्न आ सकते हैं। इनका अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व में होम्योफिलिया दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया आपका 17 अप्रैल को मनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? 10,000 टन प्याज की निर्यात करने की अनुमति किसको दी है भारत ने? तो यह दी है श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पशुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है पैट कमिंस, नेट साइबर ग्रांट्स, दोनों को। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है भारत ने। किसने? भारत ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रॉबर्ट वायुमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत के हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं? कौन है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं? यह है आपके सौरभ गर्ग। कौन है? सौरभ गर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सौरभ गर्ग, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया। एसजेवीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में के.जी. जैन का निधन हुआ, वे कौन थे? के.जी. जैन का निधन हुआ, वे
संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, संगीतकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? यह कहाँ का उच्च न्यायालय था? तो यह जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय, जो PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है। अगला पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। उत्तर प्रदेश भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। शेख अहमद अब्दुल्ला उल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा आपके कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुवैत, ऑप्शन बी। लॉरेंस बोंग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तमास सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टियो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया है? यह किसने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया सैनी इंडिया। इस प्रश्न का सही आंसर है सैनी इंडिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में RBI ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? यह प्रतिबंध लगाया है बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर से पुरस्कार से सम्मानित अमिताभ बच्चन को किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। 2024 एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल से मिशेल टेलग्रेड को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्म पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रिज्मकर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल जीता है। भारत को खसरा और रूबेल चैंपियन पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसे अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां, इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड इन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? पुस्तक का नाम है इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा। पुस्तक की लॉन्च किसने की है? तो यह लॉन्च की है भीमेश्वर चल्ला। कौन? भीमेश्वर चल्ला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन
अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति द्वारा पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एंजाइनिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है आपका न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता किया है BPCL। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, BPCL। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।